तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वृष लगन में शुक्र ग्रह 12 ग्रहों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। शुक्र ग्रह देखो जी, इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक होता है। एक तो शुक्र इस कुंडली में मालक बनता है पहले घर का, और एक मालक बनता है छठे घर का। क्योंकि छठे घर में देखो 7 लिखा होता है, 7 है तुला राशि, मालक इसका बनेगा शुक्र। और पहले घर में 2 लिखा होगा, 2 नंबर है वृष राशि, इसका भी मालक शुक्र है। अब शुक्र इस कुंडली में, इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, और ये कुंडली का योग कार ग्रह भी बनेगा। लेकिन इसको देखो जी, इसका एक तो खराब घर भी इसके पास है, छठा घर। क्योंकि छठे घर से खराब चीज़ें देखते हैं, छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो वृष लगन वालों का, वृष लगन वाले जो लोग हैं, अगर इनके कर्जे के बारे में जानना, छठा घर देखना पड़ेगा। और छठे घर का मालिक शुक्र है, मतलब शुक्र को देखना पड़ेगा कर्जे के लिए, रोग के लिए, शत्रु, ननिहाल के लिए। और वृष लगन वालों की कुंडली में शुक्र, क्योंकि पहले घर का मालिक, और पहला घर इनका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखी जाती हैं। पूरा विस्तार में जाने के 12 गुरु में शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। वैसे इसको देखो जी, छठे घर का दोष लगता नहीं, क्योंकि ये लग्नेश है, कुंडली का मालक है, योग कारक है। तो कुछ जगहों पे इसको छठे घर का दोष लगेगा, वो डिपेंड करेगा मित्र राशि है, उच्च राशि है, कैसी राशि है। अगर शुक्र पहले घर में किसी का बैठा है, टोटली 100 में से 90% अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र पहले घर का ही मालक है। क्योंकि पहले घर में देखो 2 लिखा है, मालक कौन, शुक्र। शुक्र इसी घर में अगर होगा तो जहर सी बात है, पहले घर का अच्छा करेगा, मालवय योग बनेगा, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। क्या अच्छा करेगा, पहला अगर जातक का शरीर होगा, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। और शुक्र के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। शुक्र सुंदरता का कारक है, ऐसा जातक दिखने में काफ़ी सुंदर होगा, आकर्षक होगा, गोरा रंग होगा, चुस्त होगा, बुद्धिमान होगा। और शुक्र की चीज़ों में उसकी रुचि होगी, जैसे संगीत, गीत, कला में रुचि होगी, डांस हो गया, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े जो भी काम होते हैं उनमें काम में रुचि होगी, जैसे अभिनेता, गीतकार हो गया, संगीतकार हो गया, या कोई और डायरेक्टर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, ऐसे लोग होते हैं। मतलब ऐसे लोग फिल्मों में ज़्यादा काम करते हैं, जिसका शुक्र पहले घर में होता है। क्योंकि शुक्र है सुंदरता का कारक, दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। जितनी उम्र की उम्र हो जाए इनकी, ये जवान ही दिखाई देते हैं। मान लो चाहे ये 50 साल के भी हो चुके हैं, तब भी ये जवान दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक है। इसके अलावा शुक्र पहले घर से साथ में घर को भी देखेगा, पति पत्नी घर को। पति पत्नी के लिए भी अच्छा है, पति पत्नी भी सुंदर होगा। अगर आप लड़के तो आपकी पत्नी सुंदर होगी। शुक्र पत्नी का भी कारक होता है। देखो जी, जिन चीज़ों का कारक है वो कारक चीज़ों को भी लेकर अच्छे फल देगा ये, चाहे वो पत्नी है, विवाह है। लेकिन उसके लिए साथ में घर का मालक मंगल भी देख लेना पत्नी के लिए, क्योंकि शुक्र छठे घर का मालक। अब सवाल की छठे घर को लेकर कोई दिक्कत देगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बोला छठे घर का ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। कोई छठे घर को मतलब ऐसा ज़्यादा रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर चंद्रमा बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, राहु भी उच्च का, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी और भी ग्रह सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बल देख लेना कितना बल लेके बैठा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, शुक्र अच्छे फल देगा। बस अस्त ना हो, अस्त होगा तो अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं। और अब शुक्र अगर बात करते हैं, साथ में दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि दूसरे घर में शुक्र बैठा है बुध के घर में जाके। बुध इसका है मित्र। ये क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, इनकी मित्र राशि भी होती है, शत्रु राशि होती है, डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको पहले बोला। अब शुक्र क्योंकि देखो जी, है तो छठे घर का मालिक, मैंने आपको क्या बोला, लग्नेश भी है, ये पहले घर का भी मालिक है। दूसरा घर होता है धन का, परिवार का, वाणी का। मतलब जो वृष लगन वाले हैं, इनके अगर धन के बारे में जानना है, परिवार, वाणी देखनी है, दूसरा घर, और दूसरे घर में 3 लिखा है, मालक बुध को भी देखना है आपने। अगर बुध भी अच्छा है फिर तो जातक काफ़ी धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। क्योंकि शुक्र यहाँ पे जातक को धन के घर में बैठा है, धन देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी देगा। और शरीर का मालक यहाँ पे बैठा जातक का शरीर अच्छा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। ऐसे ज़्यादा कवि होते हैं, मैंने देखा है, काफ़ी विद्याओं के जानकार होते हैं, गुणी होते हैं, लेखक भी होते हैं, क्योंकि बुध की राशि है। और इसके अलावा साथ में इसके दूसरे ग्रह देख लेना, अगर साथ में बुध बैठा है तो जातक महाधनी हो, क्योंकि बुध की राशि है, तो दोनों मिलकर जातक काफ़ी धनी होगा। क्योंकि यहाँ पे बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। राहु भी ठीक है, उच्च का राहु हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी ठीक है, शुक्र यहाँ पे अच्छा है। दूसरे घर से 8वें घर देखेगा, उम्र के लिए अच्छा है। ननिहाल से भी धन मिलेगा, शत्रुओं से धन मिल सकता है उसको, शत्रु के द्वारा धन मिलना, या कर्जे के रूप में धन मिलना। कुछ कर्जा धन के घर में है, ननिहाल से धन मिल सकता है। अब शुक्र बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। और है तो चंद्रमा की राशि, लेकिन ठीक है, अपने घर से तीसरे घर में है। और यहाँ से
अब शुक्र तीसरे घर से नौवें घर को भी देखेगा, भाग्य घर को, शनि की राशि मित्र राशि। पहले शुक्र क्योंकि शरीर का मालक होकर तीसरे घर में बैठा है, जहाँ तक काफ़ी मेहनती हो, क्योंकि तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम, साहस, जहाँ तक मतलब बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, उद्यमशील होगा। नौवें घर को देखेगा, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, धार्मिक भी होगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, शुक्र लीड्स ग्रह है, अगर छोटी बहन का योग बन सकता है, उसका सुख अच्छा है अगर होगी। लेकिन चंद्रमा को भी देख लेना छोटी बहन के लिए। और बाकी कहते हैं शुक्र अगर यहाँ पे अकेला हो ज़्यादा फलीभूत नहीं होता, साथ में अगर चंद्रमा बुध होगा तो ऐसे ज़्यादा मैंने देखे हैं संगीत गीत कला में, अभिनेता, इन चीज़ों में रुचि ज़्यादा होती है। और बाकी शुक्र ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और विदेश विदेश की यात्रा करने वाला होगा क्योंकि ये नौवें घर को देख रहा है, शुक्र की दशा में देश विदेश की यात्रा करेगा। अब शुक्र अगर बैठा है चौथे घर में, चौथा घर जातक की है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। इसके लिए चौथे घर में 5 लिखा है। मालक शुक्र, सूर्य को भी आपने देखना है। अगर सूर्य भी अच्छा है फिर तो जातक को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देगा। क्योंकि पहले घर का मतलब पहला घर शरीर और चौथा घर सुख का है, शरीर उठ के सुख के घर में बैठा है, इसे सुख भाव कहते हैं। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा जातक। और मकान वाहन का घर में बैठा है शुक्र, जातकों को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र के जो गुण हैं ऐसे चौथे घर में पाए जाएंगे, मतलब जो मकान होगा शुक्र की वजह से सुंदर होगा, मकान घर दिखने में काफ़ी सुंदर होगा उसका, गाड़ी जो होगी सुंदर होगी उसके पास, वाहन सुंदर होगा, माता सुंदर होगी। तो यहाँ पे शुक्र माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा देगा। लेकिन सूर्य को भी देख लेना आप, अगर सूर्य भी अच्छा है तो माता, मकान, वाहन का सुख और अच्छा होगा। लेकिन और ये ननिहाल का भी, छठे घर का भी मालक है, ननिहाल का भी सुख अच्छा मिलेगा। छठे घर का भी छठे घर को भी लेकर शुक्र कोई दिक्कत नहीं देगा। और ये 10वें घर को देख के यहाँ पे शनि की राशि 10वें घर का अच्छा कर देगा, पिता, सरकार, काम काज के लिए अच्छा। लेकिन शनि की भी राशि है, शनि को भी देखना है, मतलब यहाँ पे देखो दूसरे ग्रहों को भी अपने साथ में देखना है, क्योंकि हम खाली यहाँ पे शुक्र को लेके चल रहे हैं। सही फल देने के लिए सभी ग्रह देखने पड़ते हैं। और बाकी साथ में अगर शुक्र के यहाँ पे सूर्य बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, मकान वन का सुख बहुत अच्छा होगा, गुरु भी ठीक है। और राहु अगर साथ में बैठा है, भाई राहु शुक्र के अच्छे फलों को कम कर देगा, या राहु की दृष्टि अगर पड़ रही है अच्छे फल थोड़े से कम हो जाएंगे। साथ में अगर बैठा है तो अच्छे फल ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भाई बुरे फल देगा शुक्र, क्योंकि घर तो अच्छा है 5 में, लेकिन यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाएगा, जो 6 लिखा है। क्या बुरे फल देगा? 5वां घर जो है संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कुछ ना कुछ। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आएंगी। और शुक्र पहले घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, शरीर का मालक होकर नीचे का बैठा है, शरीर को खराब कर देगा, हेल्थ खराब करेगा जातक की, हेल्थ में दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर शुक्र की दशा में हेल्थ ज़्यादा खराब होगी जातक की। और शुक्र छठे घर का भी मालक है, रोग, संतान का रोगी होना, संतान से मनमुटाव होना, संतान संबंधी चिंता होगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी 5वें घर में जो 6 लिखा, मालक बुध को भी देख लेना आप। अगर बुध भी खराब है फिर तो संतान, पढ़ाई, बुद्धि में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अगर शुक्र बुध अच्छा है फिर तो चलो दिक्कतें आने का कारण वैसे शुक्र होगा, बुध अगर अच्छा है। इसके अलावा साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर बुध यहाँ पे बैठा है फिर तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। जब बुध की दृष्टि है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। फिर यहाँ पे शुक्र बुरे फल नहीं देगा। गुरु है तब भी वो उसके बुरे फलों को कम कर देगा, अगर गुरु साथ में बैठा है। सूर्य भी ठीक है यहाँ पे। राहु भी, अगर राहु बैठा है, राहु वैसे स्वय राशि, लेकिन राहु शुक्र को और ख़राब कर देगा, वो लंपट दोष बन जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र अगर बैठा है, एक तो शुक्र का रत्न कभी धारण मत करना, बल्कि शुक्र के पाठ पूजा करो, शुक्र कवच स्रोत का पाठ पढ़ो, शुक्र का हो सके व्रत कथा आरती करो। लेकिन शुक्र यहाँ पे का अच्छा फल क्या देगा? ये 5वें घर से दृष्टि डालेगा 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे है उच्च राशि, 11वें घर का अच्छा कर देगा। जातकों को 11वां घर लाभ का है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, इनकम अच्छी दे देगा शुक्र। वैसे लाभ देगा, बड़े बड़े इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है शुक्र, क्योंकि नीच का बैठा लेकिन उच्च राशि को देखेगा, ये अच्छी बात है शुक्र की। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, फिर भी ऐसे मैंने देखा है जातक को। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र बैठा है छठे घर में, क्या अच्छे बुरे फल देगा? देखो जी, कुंडली में छठा घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन शुक्र छठे घर का मालक है, इसकी वजह से शुक्र यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। क्योंकि छठे घर में देखो 7 लिखा, मालक शुक्र होगा, तो इसे कहते हैं त्रिकवाक को स्वामी। अगर त्रिकवाक में बैठा है तो सरल नामक विपरीत राजु को बनता है। तो शुक्र छठे घर का भी अच्छा कर देगा और पहले घर का भी अच्छा। वैसे ऐसे जाता है कि विदेश के योग बनेंगे, ये 12वें घर को देख रहा है, मतलब इसकी जो जन्मभूमि होगी उससे ये दूर जाएगा। छठा घर रोग है, रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा, ननिहाल के लिए अच्छा है। बाकी मालव्य जो बना है शुक्र जिन चुपकारक है उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन है थोड़ा सा दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि घर फिर भी चलो ख़राब है। और बाकी देखो जी, दूसरे ग्रह साथ में जरूर देख लेना। अगर ये पापी ग्रहों के साथ बैठा है, राहु के साथ हुआ, राहु की दृष्टि है, केतु के साथ है, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर शनि के साथ तो फिर भी ठीक होगी, शनि यहाँ पे उच्च का हो जाएगा। गुरु साथ में अच्छी बात है। सूर्य साथ में बैठा है नीच का, वैसे नीच मगर राजू बन जाएगा।
तो शुक्र की फिर भी दशा में आप शुक्र के पाठ पूजा कर लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे सामान्य मात्रा में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुक्र अगर बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे भी ठीक है तो मंगल की राशि। यहाँ पे देखो जी 7वां घर होता है क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7वें घर से दृष्टि डालेगा पहले घर के ऊपर, मतलब पहले घर को तो करेगा अच्छा, अपने घर को देख रहा है। पहला घर जातक का मैंने बोला था शरीर स्वभाव रंग रूप, उसके लिए अच्छा है। अगर 7वें घर में शुक्र बैठा है पहले घर का अच्छा करेगा, जातक का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा। पत्नी घर में बैठा है अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर है, आपकी पत्नी भी काफ़ी सुंदर होगी दिखने में शुक्र की वजह से, उसका स्वभाव अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। लेकिन इस पत्नी के लिए 7वें घर में जो 8 लिखा है, माल को मंगल को भी देख लेना आप, अगर मंगल भी अच्छा है पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी देखो जी शुक्र के साथ यहाँ पे दूसरे ग्रह आपने जरूर देखने हैं, क्योंकि शुक्र 6ठे घर का मालक भी है। थोड़ा सा पत्नी का बीमार होना या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी हल्की सी। लेकिन साथ में अगर इसके राहु बैठा है फिर तो भाई डिवोर्स के योग भी बन सकते हैं, या राहु की दृष्टि है, या और कोई पापी ग्रह बैठा है। शनि भी यहाँ पे पत्नी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। मंगल, वैसे मंगल की राशि ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन शुक्र मंगल की वजह से हो सकता पत्नी कामुक हो, या ऐसा ज़्यादा कामुक हो, काम वासना उसमें ज़्यादा हो। दूसरे ग्रह भाई जरूर साथ में देखने आपने, क्योंकि यहाँ पे हम खाली शुक्र को लेके चल रहे हैं। और बाकी शुक्र मतलब ठीक है, क्योंकि लग्नेश अपने घर को देख रहा है, लग्न अधिपति जो कि यहाँ पे बनेगा। बस राहु से पीड़ित ना हो, राहु के साथ ना हो, या राहु की दृष्टि ना हो, पर ये अच्छे फल जो हैं इसके ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब शुक्र अगर बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, यहाँ पे रले मिले फल देगा, क्योंकि है तो घर खराब घर, 8वां घर गुरु की राशि, शत्रु राशि, लेकिन ये त्रिकबा का स्वामी भी यहाँ पे बैठा है। विदेश का प्रबल जो बनेगा, क्योंकि शरीर का मालक 8वें घर में बैठा है, ये समुद्री यात्रा का भी घर होता है। ऐसे जाते जो जन्मभूमि होगी उससे दूर जाएगा, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी शुक्र के साथ अगर यहाँ पे देखो दूसरे ग्रह जरूर देखने, अगर राहु के साथ बैठा है फिर तो बुरे फल देगा, क्योंकि राहु की नीच राशि है, बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा। हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होगी, गुप्त रोग होगा, पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, गुरु के साथ है, गुरु की दृष्टि है, बुरे फल नहीं मिलेंगे। बाकी अगर शुक्र के साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं बैठा या दृष्टि नहीं है, फिर शुक्र यहाँ पे रले मिले फल देगा। हेल्थ तो खराब करेगा ही अपनी दशा में, क्योंकि 8वां घर बीमारी का भी होता है, शरीर और बीमारी घर में बैठा है। शुक्र की दशा में थोड़ा बहुत हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी, कोई गुप्त रोग होना, पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव होना। और बाकी शुक्र की दशा में थोड़ा सा अगर ज़्यादा पीड़ित है, मंगल के साथ है, मंगल की दृष्टि है, राहु के साथ है, तो ऐसे जातक मैंने देखे हैं पेशाब, लिंग, वीर्य, अंडकोश, प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई गुप्त रोग होता है ऐसे लोगों को, अगर पीड़ित है मंगल या शुक्र, मंगल या राहु के साथ बैठे या इनकी दृष्टि है। बाकी अगर शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। तो दूसरे ग्रह भाई साथ में जरूर आपने देखने हैं। बाकी आप इसके यहाँ पे करना क्या है, इसके पाठ पूजा जरूर करना अगर आपकी शुक्र की दशा चलेगी। शुक्र कवच का पाठ पढ़ना, स्रोत का पाठ पढ़ना, रत्न इसका कभी धारण मत करना। अब शुक्र अगर बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो 9वां घर अच्छा भाग्य घर है, ऊपर से शनि की राशि है। शरीर बैठा भाग्य घर में, जहाँ तक भरम भाग्यशाली होगा, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। लेकिन भाग्य के लिए 9वें घर में 10 लिखा है, माल शनि को भी देख लेना आप। अगर शनि भी अच्छा है फिर तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा जहाँ तक। और ये विदेश का घर है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। शरीर शुक्र को पहले घर का मालिक है, शरीर का मालिक है, शरीर को अच्छा कर देगा जहाँ तक का शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, संगीत कला में रुचि होगी, धार्मिक होगा। और तीसरे घर को देख रहा है, पराक्रमी, मेहनती, साहसी होगा। ठीक है, यहाँ पे शुक्र अच्छा है, देश विदेश की यात्रा करेगा। साथ में अगर शनि बैठा है अच्छे बल बढ़ जाएंगे, मंगल है अच्छे बल बढ़ जाएंगे। और राहु थोड़ा सा अच्छे बल में कमी कर, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, क्योंकि राहु भी यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि में होगा। अब शुक्र अगर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि घर भी अच्छा है 10वां, और यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि। शरीर का मालक होकर यहाँ बैठा है 10वें घर का, शुक्र अच्छा कर देगा। 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। शुक्र काम काज का सुख दे देगा, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। काम काज कौन सा, शुक्र के जुड़े काम ऐसा जब तक करेगा, खासकर शुक्र की दशा में। और शरीर का मालक होकर यहाँ बैठा जाते कि शरीर को अच्छा कर देगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। ऐसे जातक मैंने देखे हैं फिल्मों से जुड़े काम करते हैं, अगर शुक्र 10वें घर में हो, अभिनेता होते हैं, गीतकार होते हैं, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, ऐसे मतलब शुक्र के जुड़े काम करते हैं। साथ में शनि बैठा है, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। और चौथे घर को देख रहा है, मकान वन के लिए अच्छा है। शुक्र ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा है। 11वें घर में बैठा बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र 11वें घर में उच्च का हो जाएगा भाई। उच्च का घर है बहुत अच्छा होता है, और लग्नेश ऊपर से उच्च का 11वें घर का बहुत अच्छा। 11वां घर है लाभ का, आमदनी का घर, बड़े भाई बहनों का घर, बड़े बड़े लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और शरीर का मालक होगी यहाँ पे बैठा, शरीर को अच्छा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी जातक की होगी। और इसके अलावा शुक्र
यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा, धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी। मालवे जो बना है उच्च का बैठा है। शुक्र यहाँ पे बुरा फल जरूर देगा, वो है 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर नीच राशि। 5वें घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, कोई लड़कियाँ ज़्यादा होना। लेकिन वो उसके लिए भी देखो 5वें घर में दूसरे ग्रह देखने पड़ेंगे, कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है। क्योंकि मैं फिर बार बार जो बोल रहा हूँ सभी ग्रहों को साथ में जरूर देखना है आपने। तो शुक्र 11वें घर में धन के लिए बहुत अच्छा है, धनी जातक होगा, महाधनी होगा, शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब शुक्र अगर बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करे, क्योंकि घर अच्छा नहीं, खराब घर है, ऊपर से मंगल की राशि, शत्रु राशि। लेकिन 12वें घर से अपने घर को देख रहा है, बाकी फिर भी विदेश का योग बन जाएगा, विदेश के प्रबल योग हैं। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, जो उसकी है जन्मभूमि, क्योंकि शरीर उठ के बैठा है 12वें घर में। जब तक अपनी जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाएगा और फायदा भी होगा उसको, भाग्य भी जरा साथ देगा। बाकी थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब होगी, जहाँ शुक्र की दशा में हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, और खर्चे बढ़ेंगे शुक्र की दशा में। और अगर शुभ ग्रह मतलब पापी ग्रहों के साथ बैठे, इसके साथ शनि बैठा है नीच का, राहु के बैठा है, तो शुक्र के बुरे फल बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य है उच्च का, मंगल है, गुरु साथ में है, शुक्र यहाँ पे ज़रा बुरे फल नहीं देगा। बाकी इसके पाठ पूजा आप कर सकते हैं, शुक्र कवच स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। शुक्र अगर 12वें घर में आपका बैठा है, रत्न धारण नहीं करना।